हे दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आज है 4 अक्टूबर, टाइम हो रहा है 4:10। आपके सामने दोस्तों बीटीसी का चार्ट ओपन है। यह चार्ट आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर देख रहे हैं और इस 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर दोस्तों काफ़ी अच्छा खासा आपको पैटर्न दिखाई दे रहा होगा। अगर आपको पैटर्न नहीं दिखाई दे रहा तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ। देखिए यहाँ पर मैं आपको छोटा सा एक बार मैं आपको जूम आउट करके दिखाता हूँ तो आपको एक पैटर्न दिख रहा होगा, एक सीढ़ी दिख रही होगी इस तरफ नीचे की तरफ। ठीक है, ये पॉइंट 1 है जहाँ पर आपको एक अच्छा खासा सेलिंग प्रेशर है। पॉइंट 2 यहाँ पर है जहाँ पर आपको बहुत अच्छा खासा सेलिंग प्रेशर है। एंड देन पॉइंट 3 यहाँ पर है जो कि बहुत अच्छा खासा सेलिंग प्रेशर है, जिसकी वजह से यहाँ पर आपको इतनी बड़ी बिग मारीबुजू कैंडल देखने को मिल रही है। ठीक है, मैं चाहता तो मैं इसी कैंडल से मैं एक ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकता था, लेकिन मैं यहाँ पर ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करना चाहता। इसका पहला रीज़न है कि भाई हम सपोर्ट के काफ़ी ज़्यादा नज़दीक बैठे हुए हैं। ठीक है, मैंने दोस्तों जब भी सपोर्ट पर मैंने जब भी ट्रेड लिया है सेलिंग की तरफ तो मुझे हमेशा यहाँ पर लॉस ही देखने को मिला है। ठीक है, ये मेरा एक्सपीरियंस है। तो अगर यहाँ पर देखो, अगर मुझे यहाँ पर ट्रेड एग्जीक्यूट करना पड़ेगा तो दोस्तों मुझे एसएल कहाँ पर रखना पड़ेगा, मुझे एसएल ना चाहते हुए भी यहाँ पर रखना पड़ेगा। ठीक है, और जिसकी वजह से मुझे काफ़ी लंबे टाइम तक मुझे एसएल में बैठे रहना पड़ेगा, जो कि मैं अपने स्कैल्पिंग ट्रेड में नहीं चाहता। तो एक्चुअली मैं यहाँ पर चाहता क्या हूँ, तो देखो सिंपल सी बात है, यहाँ पर एक छोटी मोटी ना मुझे कंसोलिडेशन देखने को चाहिए। जब कंसोलिडेशन हो करीबन 15 मिनट की, 20 मिनट की, आधे घंटे की, तो उसके बाद जब मैं यहाँ पर ट्रेडिंग लूँगा ना, जब भी मतलब सेलिंग की तरफ मैं जाऊँगा तो फिर मुझे यहाँ पर काफ़ी छोटा एसएल मुझे यहाँ पर लगाने की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन जब भी दोस्तों आप एक बड़ी कैंडल पे जब आप ट्रेड लेते हो तो आपको एसएल भी काफ़ी बड़ा लगाना पड़ता है। तो दोस्तों देखो, जब भी आप यहाँ पर कोई भी किसी भी तरफ ट्रेड पंच करते हो, या तो आप बाइंग की तरफ करो या फिर आप सेलिंग की तरफ करो, आपकी हार या जीत उसी टाइम पे निर्भर कर जाती है कि भाई आप एसएल कितना बड़ा रख रहे हो। ठीक है, जितना बड़ा आपका एसएल होगा आप उतने ही बड़े खतरे में आप फंसोगे। तो आप होमवर्क कीजिए कि आप अपने ट्रेड लेने से पहले आप सबसे पहले अपना जो एसएल है उसको आप कैलकुलेट कीजिए, आप उसको किस तरह से छोटा एसएल कर सकते हैं, इसमें आपकी सबसे बड़ी जीत होगी। ठीक है, तो फिर दोस्तों मैं आपको बता चुका हूँ कि यहाँ पर काफ़ी अच्छे खासा बाइंग प्रेशर होता ही है। तो मैं चाहूँगा कि यहाँ पर मार्केट कुछ टाइम के लिए रहे, कुछ टाइम के लिए यहाँ पर कंसोलिडेट करे, जो कि जैसे ही कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट होगा तो वैसे ही मैं यहाँ पर एक ट्रेड एग्जीक्यूट करूँगा। ठीक है, एंड देन मुझे ना चाहते हुए भी मुझे जो एसएल है वो मुझे यहाँ पर ही रखना पड़ेगा, इस कैंडल के ऊपर। तो देखो ये जो जैसे कैंडल बन रही है, इस कैंडल को देख के मन कर रहा है कि भाई जल्दी से आप एसएल जल्दी से आप ट्रेड पंच कर लीजिए, लेकिन यहाँ पर कभी भी स्पाइक आ सकती है, कुछ नहीं कहा जा सकता। तो चलिए हम यहाँ पर अपना एक अच्छा खासे ट्रेडिंग सेटअप का वेट करते हैं। ये तो कैंडल ऊपर नीचे तो होती ही रहती है। तो चलिए दोस्तों, मैं आपसे बाद में मिलता हूँ। तो हे दोस्तों, यहाँ पर टाइम आ चुका है कि हम यहाँ पर एक ट्रेड पंच करें, जो कि सेल की तरफ ही आपको मालूम ही है। और दोस्तों यहाँ पर एसएल बहुत लंबा रखना पड़ेगा भाई, इसमें कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, जहाँ पर मैंने आपको बताया था आपको यहीं पर ही एसएल रख के बैठना पड़ेगा, जो कि यहाँ पर मेरा जो एसएल है वो करीबन $1000 के आसपास है। इससे नीचे हम एसएल नहीं रख सकते क्योंकि हम हैं कहाँ पर दोस्तों, सपोर्ट पर हैं। और सपोर्ट पर दोस्तों बाइंग बहुत तेज़ी से आती है, इतनी शार्प बाइंग आएगी कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपका एसएल कब हिट हो जाए। और अभी इस कैंडल में काफ़ी अच्छा खासा टाइम है दोस्तों, 2 मिनट के आसपास का टाइम है। एंड देन अगर ये कैंडल अपने पूरे क्लोजिंग के साथ बंद होती है, मतलब कि पूरा एक अच्छा खासा एक मारीबुजू कैंडल के साथ क्लोजिंग में बंद होती है, उसके बावजूद भी हम यहाँ पर प्रॉफिट में नहीं आ सकते। हमें प्रॉफिट में आने में ही कम से कम नहीं तो 15 मिनट लग जाएंगे। ओके, जैसा मैं आपसे कह रहा था कि यहाँ पर स्पाइक देखने को मिलती है और आपको देखने को मिल भी रही है। वेल, अगर पैटर्न्स की बात करें तो दोस्तों मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर मुझे एसएल मेरा हिट होना चाहिए। ठीक है, बस एक लंबा अच्छा खासा ट्रेड है, मुझे लगता है कि इस ट्रेड में मुझे आधे घंटे के आसपास शायद बना रहना पड़े। तो अभी कुछ ज़्यादा खास ऐसा बताने लायक है नहीं, सिर्फ ट्रेड लिया है और आपको सिर्फ और सिर्फ इंतज़ार करना है, इंतज़ार के अलावा और आप कुछ भी नहीं कर सकते। ट्रेडिंग लेने का सिंपल सा रीज़न है, आपको ये जो 2 पहाड़ देखने को मिल रहे हैं यही रीज़न है। ठीक है, ये जो आप पहाड़ नंबर 1 देख रहे हैं, यहाँ पर सेलिंग प्रेशर है, यहाँ पर सेलिंग प्रेशर है, और ऐसा ही सेलिंग प्रेशर दोस्तों यहाँ पर भी आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, बस इसी पैटर्न को देखते हुए ही मैंने यहाँ पर ट्रेड लिया है। ट्रेड लेने का दूसरा और कोई कारण नहीं है। अगर इस तरह का पैटर्न दोस्तों यहाँ पर नहीं बन रहा होता और मैं सपोर्ट पर होता तो मैं यहाँ पर ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करता। ठीक है,
तो आप इस ट्रेड को देखिए, एंजॉय कीजिए एंड देन मैं आपको कुछ देर बाद चीज़ें अपडेट करता हूँ। तो ये दोस्तों इस कैंडल की क्लोजिंग में जस्ट 2 मिनट के आसपास का टाइम रहता है और हम यहाँ पर प्रॉफिट में चल रहे हैं। तो जब हम प्रॉफिट में हों तो भाई इतने लंबे लॉस में बैठे रहने का मतलब क्या है। तो चलिए फिर कुछ प्रॉफिट यहाँ पर हम सिक्योर करते हैं। तो अब इस ट्रेड में हमें मिनिमम $56 हमें यहाँ पर मिलने वाले हैं अगर यहाँ पर एक लंबी खासी अच्छी सी स्पाइक देखने को मिलती है और मेरा एसएल यहाँ पर हिट होता भी है, तभी भी हमें यहाँ पर $50 तो मिलने ही वाले हैं। और अगर मैं आपसे दोस्तों यहाँ पर करंट प्रॉफिट की बात करूँ तो करीबन $263 मुझे यहाँ पर मिल रहे हैं। और वैसे जहाँ तक अगर मुझे लगता है भाई देखो, मैं तो यहाँ से एग्ज़िट लेने वाला मैं हूँ नहीं, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे जो अभी जो ये डाउनफॉल देखने को मिल रहा है ये अभी काफ़ी लंबा चलना चाहिए, ठीक है। और मार्केट की देखा जाए तो भाई मार्केट में तो कुछ भी हो सकता है कि मैं यहाँ पे $50 लेके ही निकल जाऊँ, ठीक है। तो अभी इस कैंडल में जस्ट 1 मिनट ही बचा हुआ है, ज़्यादा टाइम यहाँ पर है नहीं। दोस्तों मुझे लगता है कि कम से कम नहीं तो अगर यहाँ तक मार्केट आए तो फिर मैं यहाँ से खुद एग्ज़िट लेना पसंद करूँगा, ठीक है। तो फिर चलिए, जब तक ट्रेड चल रहा है आप देखते रहिए और मैं आपको चीज़ अपडेट करता रहूँगा, ठीक है। तो है दोस्तों यहाँ पर जस्ट एसएल मेरा हिट हो चुका है, ठीक है। एंड देन मुझे यहाँ पर जो प्रॉफिट हुआ है $450 के आसपास ही मुझे हुआ है। कोई ख़ास इतना प्रॉफिट नहीं है क्योंकि मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा था कि ये जो डाउनफॉल जो शुरू हुआ है वो कम से कम नहीं तो मुझे यहाँ पर $1000 मुझे यहाँ पर मिलने चाहिए थे। लेकिन चलिए कोई बात नहीं, मैं हमेशा अपना एसएल जो मैं ड्रैग में ऐसे ही करता हूँ कि जैसे कि अगर प्रीवियस कैंडल इस वाली कैंडल का जैसे इसने लो ब्रेक डाउन कर दिया था तो वैसे ही मैं यहाँ पर अपना एसएल में ट्रेल करता हूँ। मैं इसी तरह से ही मैं एसएल ट्रेल करता हूँ, ठीक है। तो फिर दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लग रही है आप मुझे कमेंट करके बताइए। एंड देन अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी है तो आपके लिए बहुत बहुत साधुवाद। चलिए मिलते हैं अब कल आपसे।